कहानी दक्षिण कोरिया की है। मार्च का महीना है और ठंड धीरे धीरे खत्म हो रही है। रेडियो पर मौसम विभाग बता रहा है कि इस साल मौसम सामान्य नहीं है और लोगों को तापमान में अचानक होने वाले बदलाव से सावधान रहना चाहिए। इसी बीच नदी की जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और गंदे पानी के बीच एक बिना सिर वाली महिला की लाश दिखाई देती है। ये नजारा बेहद डरावना था। खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों को अब ऐसे मामलों की आदत पड़ चुकी थी। पिछले 13 सालों से यह शहर एक सीरियल किलर के खौफ में जी रहा था। लगभग हर साल बिना सिर वाली लाश मिलती थी, लेकिन पुलिस आज तक असली हत्यारे को नहीं पकड़ पाई थी। कहानी का मुख्य किरदार मियोंग की है। वह पहले सियोल के गंगनम इलाके का मशहूर डॉक्टर था, लेकिन गलत निवेश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी बच्चे को लेकर उसे छोड़ गई। मजबूरी में उसे एक छोटे से कस्बे की क्लिनिक में नौकरी करनी पड़ी, जहाँ वह किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। क्लिनिक की सहायक लीना उसे बताती है कि यह जगह भले ही छोटी हो, लेकिन यहाँ एंडोस्कोपी करने वाला सिर्फ यही क्लिनिक है, इसीलिए अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन मियोंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक भयानक खतरा आने वाला है। एक दिन क्लिनिक में एक बुजुर्ग मरीज आता है। वह नीचे वाली मांस की दुकान के मालिक का पिता था। अपॉइंटमेंट छूट जाने की वजह से उसके बेटे की पत्नी डॉक्टर से हाथ जोड़कर जांच करने की गुजारिश करती है। जान पहचान होने के कारण म्योंग की मान जाता है और अपने लंच ब्रेक में ही बुजुर्ग की कोलोनोस्कोपी शुरू कर देता है। जांच शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि लीना का फोन बार बार बजने लगा। म्योंग उसे बाहर जाकर फोन उठाने के लिए कह देता है। उसे भरोसा था कि इतनी साधारण जांच वह अकेले भी आसानी से कर सकता है, लेकिन जैसे ही लीना बाहर जाती है, बेहोशी की हालत में लेटा वह बुजुर्ग अचानक बड़बड़ाने लगता है। शुरुआत में म्योंग को लगा कि यह सिर्फ बेहोशी में कही गई बेकार की बातें हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद बुजुर्ग जो बोलता है उसे सुनकर डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बड़ी शांति से लाश के टुकड़े करने और उन्हें छिपाने का तरीका बताने लगता है। ये सुनते ही म्योंग के होश उड़ जाते हैं। वह मॉनिटर की तरफ देखता है, फिर ऑन ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को घूरने लगता है। उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सामने लेटा यह मासूम दिखने वाला बूढ़ा ही वह सीरियल किलर है जिसने पिछले 13 सालों से पूरे शहर को दहशत में डाल रखा है। उस दिन के बाद मिंकी के मन में शक का बीज पड़ गया। अब वह नीचे की मंजिल पर मौजूद कसाई की दुकान पर हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखने लगा। जितना वह उस परिवार को देखता, उतना ही उसे सब कुछ अजीब और डरावना लगने लगता। दुकान का मालिक लाओ झांग हमेशा बिना किसी भाव के रहता था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। जब भी वह बड़े आराम से मांस काटता, मिंकी के रोंगटे खड़े हो जाते। उधर उसका बूढ़ा पिता भी एक ऐसी हरकत करता है जिसे मिंकी कभी नहीं भूल पाता। वह कच्चे मांस का एक टुकड़ा उठाकर सीधे मुंह में डाल लेता है और बड़े चाव से चबाने लगता है। उसके होठों पर ताजा खून जैसा लाल रस लगा होता है। ये नजारा देखकर मिंकी का यकीन और भी पक्का हो जाता है।